रसायन विज्ञान अध्याय 1 का पीरियड 2 आरंभ करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फर्स्ट पॉइंट है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के केवल एक निर्माण करते हैं SO2 का। सल्फर के साथ जो S लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सल्फर की अवस्था सॉलिड है। ऑक्सीजन के साथ G यानी ये गैस है, यहाँ पे ये गैस है। ऐसे ही CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल मिलकर के आपस में क्या बना रहे? बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस का OH ट्वाइस। इसके साथ में AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब है जलीय विलयन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर निम्न अभिक्रिया होती है CuSO4 प्लस Fe क्या बना FeSO4 प्लस Cu। तो CuSO4 में से FeCu को अलग कर देते हैं, अर्थात इसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुत्क्रमण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में हो सकती है अनुत्क्रमण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2KClO3 क्या बना 2KCl प्लस 3O2। अब 2KCl और 3O2 से हम पोटेशियम क्लोरेट यानी 2KClO3 नहीं बना सकते, केवल एक ही दिशा में हो सकती है। ये अनुत्क्रमण अभिक्रिया। उत्क्रमण जो दोनों दिशा में हो सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO और CO2 प्राप्त हुआ। अब CaO और CO2 से हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर पत्थर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपघटन अभिक्रिया। वह अनुत्क्रमण अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक ही दिशा में होने वाली वह अभिक्रिया जिसके दो टुकड़े हो जाए। जैसे 2KClO3 क्या बना 2KCl और 3O2, तो दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए क्या है? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह उत्क्रमण अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे PCl5 ये जो निशान है ये किसका है? उत्क्रमण अभिक्रिया यानी दोनों दिशा में होने वाली अभिक्रिया। PCl5 का में PCl3 और Cl2 में डिवाइड हो गया, इसलिए क्या है? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनते हैं। यहाँ पे Na2SO4 और BaCl2 मिलकर के BaSO4 और NaCl बना रहे। तो हम यहाँ क्या देख रहे? ये जो Na के साथ आयन है सल्फेट और क्लोरीन के साथ जो आयन है Ba आपस में मिल जाते हैं, दोनों मिले और क्या बना रहे? BaSO4 बना रहे। क्योंकि सल्फेट पर दो नेगेटिव चार्ज, Ba पर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये दोनों मिलकर के जीरो चार्ज वाला BaSO4 का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। वे अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ग्रेफाइट यानी कार्बन को वायु में जलाने पर निम्न अभिक्रिया होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन में CO2 बनने के साथ 94 किलो कैलोरी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है यानी आवश्यकता होती है ऊष्मा की, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया इस प्रकार होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के लिए 42 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO बनता है जो कि क्या है? गैस है।